जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव आज क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिए। अब देखें TV24 एक्सप्रेस। एक बड़ी खबर है बिहार के पूर्णिया से। मामला पूर्णिया जिला के के नगर प्रखंड नगर पंचायत चंपानगर राजा कीर्त्यानंद सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं दोनों खिलाड़ियों को सम्मान भी किए। बिहार में मोतिहारी जिले में जहरीले शराब से पीने वाले की संख्या 30 के पार हो गई, जिसमें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर बरसे। सुने खास रिपोर्ट। पहले भी शराब के सवाल पर बड़ी लड़ाई लड़ी। छपरा में जब घटना घटी थी जिसमें 120 लोग मरे थे, मैंने तब भी कहा था एक पॉलिसी बनी थी गवर्नमेंट की, जब शराब से कोई मरेगा तो शराब बेचने वाले से वसूली करके शराब मरने वाले को दिया जाएगा। एक तो आपने उस पॉलिसी को भी छोड़ दी। दूसरा, जब आप शराबबंदी पर थे तो उस वक्त आपने एक पॉलिसी बनाई थी कि कलेक्टर से लेकर के नीचे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसके लिए इंटाइटल होंगे, अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की होगी। आपने कलेक्टर को, DSP को कभी भी आपने अकाउंटेबल नहीं बनाया। लगातार आपने या तो दफेदार को, या तो चौकीदार को, या तो किसी थाने को, थाना 20 लाख रुपया कमा लेता है एक महीने में। शराब से ऊपर से नीचे करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप 3 महीना यदि किसी को आपने दे दिया, सस्पेंड कर दिया, तो फिर पैसा दे करके वो सस्पेंशन तोड़ा लेगा। दूसरी बात, शराब से कितनी क्षति हुई कि होम डिलीवर बॉय गरीब आदमी हो गया। आपने होम डिलीवरी करवा दी। जो शराब 100-200 रुपये में मिलता था वो 400, 500, 600 रुपये आपने करवा दिया। आपको जहरीली शराब पर वार करना चाहिए। मैं उस वक्त भी एक बात बहुत क्लियर था और आज भी मैं क्लियर हूँ। कोई भी पॉलिसी हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान के लिए बनेगी ना। शराब तो जहाँ महात्मा गांधी का घर है वहाँ भी बिक रहा है, वहाँ भी चल रहा है गुजरात में। महात्मा गांधी कोई बिहार के लिए तो है नहीं। आप पॉलिसी को चेंज करते, टैक्सेस बढ़ा देते, 70% टैक्स कर देते जो मिडिल क्लास के लोग पी ना सके। लेकिन मिडिल क्लास के लोग आज भी शराब नहीं, महंगी शराब नहीं पीते हैं, जहरीली शराब पीता है। आपने तारी को भी रोक लगा दिया। तारी गरीब और पासी आदमी बनाता था। तारी से क्या संबंध था भाई शराब का और जहरीली शराब का? आपने उस पर भी रोक लगा दिया। मैं इस चीज के लिए भी हमारी पार्टी लगातार विरोध करती रही है कि आपने करोड़ों आदमी, लाखों आदमी के आपने हाथ की रोजगार छीन ली। दूसरी चीज, रेवेन्यू हमारा सबसे ज्यादा गया। शराब मिल ही रहा है, रेवेन्यू जा रहा है नेपाल, रेवेन्यू जा रहा है बंगाल, रेवेन्यू जा रहा है झारखंड, रेवेन्यू जा रहा है यूपी, रेवेन्यू जा रहा है वहाँ, और हमारा पैसा सब बाहर जा रहा है। दूसरा, नेता और पदाधिकारी माफिया मस्त हो रहे हैं, तो पैसा तो हमारी ही जा रही है ना। जो रेवेन्यू डेवलपमेंट में लगना चाहिए, लगभग 40,000 करोड़ की रेवेन्यू हमारी हो सकती थी। 40,000 करोड़ में हम एक बेहतर दुनिया बना सकते थे, एक अच्छा स्कूल खोल सकते थे, अच्छा अस्पताल चला सकते थे। तो आपने तो कहीं का नहीं रखा। पैसा भी बाहर जा रही है, लोग भी मर रहे हैं। 6,32,000 जेल में कौन लोग गए? पप्पू यादव तो गया नहीं, पप्पू शराब पीने वाले तो गए नहीं। शराब बेचने वाले आप बड़े माफिया को भेजे नहीं, डिलीवर बॉय को भेज दिया या गरीब आदमी को आपने भेज दिया। तो जो गरीब आदमी जेल गए तो एक तो जेल भी गए, यातना भी सहे, बेल में पैसा भी गया, शराब लिए तब भी गया, तो मरे तो हम लोग ना। जी, पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हुई है। दो पहले आप एक पॉलिसी पर बात पप्पू यादव से करते हैं तो थोड़ा लाठी समझना हो पड़ेगा। पप्पू यादव का मतलब है वर्ड सुनता है, हम आपके लाठी से नहीं है। शराब के मामले में गवर्नमेंट से मैं एक आग्रह करूंगा कि एक पॉलिसी बने पटना में, और एक ब्लॉक स्तर पर शराब आप खोलना चाहे तो एक प्रयास करिए। सभी दल के नेताओं को बुलाइए, एक राय शुमारी कराइए कि आम आदमी क्या चाहता है, और सभी नेताओं से आप कहिए कि इसमें क्या होनी चाहिए। एक दूसरी चीज, मेरा आग्रह है कि आप सबसे पहले गांव घर में जो जहरीली शराब दलितों के गांव में पप्पू यादव के पैसे से बनता है, वो दलित नहीं बनाता है। दलित को तो आप धमका करके उसके घर में एक ठो ड्राम रख करके और जहरीली शराब तय करते हैं, वहीं से फौज को बनाते हैं जिसमें थाना भी इन्वॉल्व होता है। थाना DSP का क्या मतलब है? अभी जमीन माफिया, बालू, शराब, ये 3 माफियाओं के साथ नेताओं का नेक्सस है इन लोगों का। ये लोग कब खत्म होंगे? ये जो तीनों चोर एक साथ हो गए हैं लूटने के लिए, कब तक लूटोगे तुम?
इसीलिए एक पॉलिसी बनाइए, टैक्स को बढ़ा दीजिए, मेरा आग्रह है। मैं सलाह नीतीश कुमार को नहीं दे सकता हूँ। इसी सलाह में पप्पू यादव 40 साल लाठी खाते होंगे। इसलिए मैं आग्रह ही करूँगा इन लोगों को, अहंकारी लोगों को, कि भैया आप 70% टैक्स बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब पर छूट करिए। जिस थाने डीएसपी के अंदर जहरीली शराब मिलता है उसको सस्पेंड करके आजीवन कभी भी उसको थाने में पोस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसको तय करिए। और दूसरी तरफ होटल में आप शराब को, आम आदमी जिसकी इकोनॉमी हमारी बढ़ रही थी, बाहर से लोग आते थे, फैक्ट्री वाले, मीटिंग वाले, वो आना बंद कर दिए। होटल का जो व्यापार है वो बिल्कुल लो हो गया, घट गया। तो सारा व्यापार हमारा घटा है। तो आप या तो 2 जिला में, 1 प्रखंड में और 2 अनुमंडल में आप शराब का बड़े लेवल पर करिए, और मिडिल क्लास आपके शराब को नहीं पी सके, हमको रेवेन्यू भी मिले और हमारे लोग भी जेल न जाए। कम से कम गरीब आदमी को तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ। जहाँ तक अतीक जी या देखिए, एक बात समझिए, संविधान पर 2024 में नरेंद्र मोदी यदि आ गया तो उसको ऐसे समझ लीजिए क्या हो। पहला समझिए कि संविधान 2/3 मेजॉरिटी से ये बदलने का प्रयास करेगा। आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर ये सबसे पहले हमला करेगा। दूसरा, ये अमेरिका के तर्ज पर राष्ट्रपति प्रणाली, ये डेमोक्रेसी समाप्त करेगा आरएसएस, और चाहेगा वन मैन, जो यूरोप की पॉलिसी है राष्ट्रपति प्रणाली, उसको लागू करेगा। तीसरा, आरक्षण पहले भी हमला कर चुके हैं, आरक्षण को ये खत्म करेगा। चौथा, जाति जनगणना, जिस जाति जनगणना में सबसे ज्यादा पासवान, राम, नोनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुमार, केवट, मला, बींद, ये जो लोग आएंगे, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे बड़ा हमला उसका उस पर होगा। 24 पूरी इंडिया के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ। मैंने जोगी से एक बात पूछा, मैं वो बात ये पूछा कि क्रिमिनल का मतलब राजनीति है, क्रिमिनल का मतलब होता है क्रिमिनल। एक भी ब्रजेश सिंह से बड़ा क्रिमिनल यूपी में कौन है? एक भी स्वजातीय क्रिमिनल को उन्होंने इनकाउंटर नहीं किया, एक भी स्वजातीय क्रिमिनल को उन्होंने नहीं। सबसे पहले उन्होंने जो सबसे पहला बिंदु था वो ब्राह्मण के क्रिमिनल को टारगेट किया, तब किया वो चमार, तब किया जादव, तब किया वो मुसलमान। 3 बार 2 बार एमएलए रहने वाले सबसे ज्यादा क्रिमिनल क्या इन्हीं लोगों में थे। तो आपने, आपकी जो जाति थी, और आपसे बड़का क्रिमिनल कौन था? आपका 7 मर्डर था, 9 मर्डर था। आप जरा जोगी जी हमको एक बात बताइए, क्या गैंग से गैंग को काटेंगे? जब कानून हमारा है, संविधान हमारे पास है, जब काउंटर होती है कोई बात, एक साधारण सा आदमी 7 लाख का एक पिस्टल, 13 लाख का एक पिस्टल खरीदा कहाँ से? वो गरीब का आदमी। किसने दिया 13 लाख रुपया? उसी पिस्टल से सिद्धू वाले की मर्डर हुई थी, कौन लाया वहां से? ये पुलवामा की जो घटना घटी थी, जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इन्हीं के गवर्नर ने परसों कहा कि पुलवामा की घटना प्रायोजित है। पुलवामा में 40 जवान को मारा जो गवर्नर कश्मीर में थे। नरेंद्र मोदी जी ने उस गवर्नर को, सतपाल जी को फोन करके कहा था कि तुम पुलवामा पर कोई बयान नहीं दोगे। बोला मैंने नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा था कि हेलीकॉप्टर आप दीजिए, आपने नहीं दिया। बोला छोड़ दो, ये पॉलिसी है। दूसरी बात, मैंने नरेंद्र मोदी को कहा था कि सारे रास्ते बंद कर दीजिए, आपने उसको भी छोड़ दिया। 3 क्विंटल RDX किसने लाया, कहां से लाया, भारत से आया कि पाकिस्तान से आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, 5 सदस्यीय जज से पुलवामा की पूरी जांच, इसको जितना पाप करना था इसका घड़ा भर चुका है, पूरी जांच। इसको गरीबी पर मतलब नहीं, महंगाई पर मतलब नहीं, इसको एक व्यक्ति को 20,000 करोड़ रुपया गरीब का दे दिए उस पर मतलब नहीं, पर GDP इनकम घट गया उस पर मतलब नहीं, नाइजीरिया से ज्यादा भारत गरीब हो गया उस पर मतलब नहीं, फार्मर मर गए, 900 किसान मर गए उस पर मतलब नहीं, गैस की चूल्हा 1350-1400 बढ़ गया उस पर मतलब नहीं, एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं है उस पर मतलब नहीं। इसको मतलब है काटो मारो, राम के नाम पर, उसके नाम पर। अरे बाप मेरे, हम लोग के दादा और के घर में, हम बच्चे में हम लाल झंडा देखते थे, लाल में राम देखते थे। ये ट्रेंडम, राम गायब, जामबंद गायब, भरत गायब, शत्रुघ्न गायब,
सीता गायब, लक्ष्मण गायब, राम के बगैर हनुमान मोछ दाढ़ी वाला केसरिया फोटो कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया केसरिया झंडा? तो हमारे बाप दादा ने, हमने देखा नहीं। हनुमान जी को कभी मोछ दाढ़ी नहीं देखे थे, इस बार मोछ दाढ़ी कहाँ से आ गया? सर, इस देश को खत्म करने की लंबी साजिश है और गरीब को मिटाने की लंबी साजिश है। आम आदमी जाति जनगणना का सबसे बड़ा विरोधी भाजपा क्यों? आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी भाजपा क्यों? ओबीसी के सबसे ज्यादा खाली सीट जब होता है बच्चे का, उसको जनरल कोटा से क्यों भरा जाता है? आपने दलित और अत्यंत पिछड़ों के बच्चों का प्रमोशन आपने क्यों रोक दिया? इसलिए समय सबका आता है, जाना तो जोगी को भी पड़ेगा और जवाब तो जोगी को। सर, ये पूर्णिया से लोकसभा चुनाव के लिए कुछ